उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान नेवी की अमन एक्सरसाइज के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इन दिनों ये एक्सरसाइज पाकिस्तान के अंदर जारी है। ये कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बैनुल अक़वामी मीडिया इसको कवर किस तरह कर रहा है और वो क्यों इसको कवर कर रहा है, कौन कौन से ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या कुछ होगा इसके अंदर। तो इस मुख्तसर वीडियो के अंदर ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान नेवी इस वक्त होस्ट कर रही है एक अमन एक्सरसाइज। उसका नाम है एक्सरसाइज का अमन। अमन एक्सरसाइज के नाम से ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये जो बहरी मश्क हो रही है, इसमें तकरीबन 45 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, सऊदी अरेबिया भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, ब्राज़ील भी शामिल है। मत इतने ज़्यादा ममालिक शामिल हैं और ऐसे ऐसे ममालिक शामिल हैं जो आम हालात में एक दूसरे के साथ शायद बात करना भी पसंद ना करें, जिसकी वजह से इस अमन एक्सरसाइज की, इस नेवल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें रशिया और नेटो भी एक साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत अरसे के बाद रशिया नेटो के साथ कोई नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। और अगर ये कहा जाए कि ये पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख की वन ऑफ द बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, तो ये गलत ना होगा। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान ने इस नेवल एक्सरसाइज के अंदर फलस्तीन को भी मदऊ किया है। फलस्तीन के ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं। अब इस नेवल एक्सरसाइज में होगा क्या, इसके अंदर बहरी मशकें होंगी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सरसाइजेज करेंगे, शिप्स इसमें हिस्सा लेंगे, जहाज इसमें हिस्सा लेंगे, उसके साथ साथ जो नॉलेज है उसका एक्सचेंज भी होगा, कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, एकेडमिक बहस भी होगी। जो एकेडमिक्स हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। कराची के अंदर उस हवाले से कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी। तो बड़े पैमाने पे एक दूसरे के साथ जो नॉलेज शेयरिंग है, एक दूसरे के साथ जो राब्ते हैं वो बढ़ेंगे। अगर ये कहा जाए कि हालिया अरसे में, हालिया बरसों में अगर पाकिस्तान की कोई बड़ी सफारती कामयाबी है तो वो ये नेवल अमन एक्सरसाइजेज हैं। 45 ममालिक का इसमें शिरकत करना, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक कोरोना की वबा फैली हुई है, लोग कहीं आ जा नहीं रहे, पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद 45 ममालिक से लोगों का आना, इसमें शिरकत करना, अपनी अफवाज को भेजना। और फिर देखें किस तरह के ममालिक, सऊदी अरब और ईरान दोनों शरीक हैं, यूएई शरीक है, नेटो शरीक है, रशिया शरीक है, ब्राज़ील है, बरतानिया है, अमेरिका है। तो ऐसे ऐसे ममालिक जो आम हालात में एक दूसरे के साथ क्या पता इस तरह कॉपरेशन ना करें, एक दूसरे के साथ इस तरह एक्सरसाइज ना करें, वो सब इसमें शरीक है। अब ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज क्यों करवाई जा रही है, इसका क्या मकसद है, ये कोई एकदम से आइडिया नहीं आया। जब से सी पैक की बुनियाद पड़ी है, तो सी पैक के साथ साथ पाकिस्तान नेवी की और जो ये शिपिंग रूट्स हैं, यहाँ पे जो आगे से बहरी रूट्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान नेवी बहुत अरसे से इसके ऊपर काम कर रही है और तकरीबन 2007 से इस तरह की एक्सरसाइजेज उन्होंने करवानी शुरू की हुई हैं, इसलिए कि उनको पता है कि आगे जाके जो यहाँ पे ये जो बहरी रास्ते हैं, समंदर के रास्ते हैं, जहाँ से सी पैक का सारा माल आगे जाएगा, इसलिए कि चाइना से सी पैक का जो सामान आना है वो ग्वादर तक आना है। वहाँ पे आके वो मछलियों को तो नहीं डाल देना, समंदर के आगे भी जाना है। जो ब्लू सी पैक है, जो समंदर का सी पैक है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान नेवी चुप करके इसके ऊपर काम कर रही है, बहुत अरसे से काम कर रही है। इन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स 88 के नाम से टास्क फोर्स भी बनाई है, जिसके अंदर खसूसी दस्ते हैं, शिप्स हैं, फास्ट अटैक ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, वो सब इसमें शामिल है। और जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि जो सी पैक का रूट है उसको सिक्योर करना है, दूसरी जो नेवीज हैं उनके साथ मिलकर काम करना है। इसलिए कि यहाँ से जो सी पैक का सामान जाएगा वो आगे दीगर ममालिक को जाएगा, उसमें उनका अपना भी फायदा है, उनका अपना भी इंटरेस्ट है कि शिपिंग रूट्स यहाँ से सिक्योर हों और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन सबको इकट्ठा करना, सबको इस चीज़ के ऊपर आमादा करना, तो ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान नेवी को, और चुप करके वो काम करते रहे। और बैनुल अक़वामी मीडिया ने इसे जिस तरीके से कवर किया वो मेरे लिए भी बाइस हैरत था। ब्राज़ील से लेके फ्रांस, अफ्रीका, रशिया, ये सारी क्लिप्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कि किन किन ममालिक के अंदर इसकी न्यूज़ कवरेज हुई, कौन कौन से ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और इसको इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। इसकी कवरेज इसलिए हो रही है कि उनके लिए भी ये बाइस हैरत था कि इतने ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, इतनी बड़े पैमाने पे ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं। वो ममालिक जो आम हालात में एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ इन एक्सरसाइजेज में शिरकत कर रहे हैं। इस वजह से इन एक्सरसाइजेज की बहुत अहमियत है और बैनुल अक़वामी मीडिया इसी वजह से इसको कवर भी कर रहा है।
जिस तरह मैंने पहले भी ज़िक्र किया, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान नेवी की अमन एक्सरसाइज़ 2021 हालिया दिहाई की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफारती कामयाबी है, तो वो गलत ना होगा। इतने बड़े पैमाने पे, इतने मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले, इतने मुख्तलिफ इंटरेस्ट रखने वाले ममालिक को, उनकी फ़ोर्सेस को इकट्ठा करना, उनको एक साथ लेके आना, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग करनी, एक्सरसाइज करनी, और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान नेवी ने एक मुनफरिद काम किया है, उन्होंने इसमें फ़लस्तीन के ऑब्ज़र्वर्स को भी बुलाया, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया। फ़लस्तीन के ऑब्ज़र्वर्स भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। एक मैसेज दिया गया है कि जिस तरह पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर के हवाले से, उसी तरह पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन की चाहे नेवी हो या ना हो, चाहे उनके 2 शिप हों, छोटे कश्तियाँ हों, जो भी हों, लेकिन पाकिस्तान ने एक मैसेज दिया है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को यहाँ पे भूल नहीं सकते, वो हमें याद है। उनके इंटरेस्ट को, उनके मफाद को कभी भी हम पीछे नहीं रख सकते, उनका मफाद हमेशा हमारे सामने होगा और उनकी जो जस्ट कॉज़ है, उनकी जो जस्ट स्ट्रगल है, हम उसका साथ देंगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान की नेवी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जब इसकी शिप्स जाती हैं दीगर ममालिक में, चाहे वो अफ्रीकी ममालिक में जाएँ या यूरोपियन ममालिक में जाएँ, इवन जो साउथ अमेरिकन ममालिक हैं वहाँ पे जाती हैं, तो पाकिस्तान नेवी वहाँ पे छोटे-छोटे एग्ज़िबिशन्स का इनेकाद करती है, सम टाइम अपनी शिप्स के अंदर ही, सम टाइम वहाँ पे सफारत खाने के साथ मिलके, जिसके अंदर कश्मीर के हवाले से बातें होती हैं, कश्मीर के हवाले से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कश्मीर का क्या मसला है। बहुत अरसे से पाकिस्तान की नेवी बैकग्राउंड में रहते हुए इस तरह के काम कर रही है, पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान नेवी के कई बरसों की मेहनत का नतीजा है कि आज इस वक्त 45 ममालिक अमन 21 एक्सरसाइज में शिरकत कर रहे हैं।